कहानी की शुरुआत में हम दुनिया की सबसे खतरनाक असिन टीम को कड़ी ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। दरअसल इन्हें जल्द ही एक बहुत ही खौफनाक मिशन पर भेजा जाने वाला था, जहां इन्हें एक हाई प्रोफाइल टारगेट से बिलियन वसूलने होंगे। लेकिन क्या यही प्रोफाइल टारगेट से बिलियन वसूलने होंगे? लेकिन टारगेट एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन है और उसके पास हजारों की तादाद में बेहद खौफनाक फौज मौजूद है। इसलिए यह मिशन इनके लिए इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। इसी वजह से ऐसी डेडली ट्रेनिंग के बाद यह टीम अपना मास्टर प्लान बनाना शुरू कर देती है। दरअसल इस पूरे ऑपरेशन को सोफिया नाम की एक बेहद तेज और चालाक लड़की हैंडल करती है। यह बड़े बड़े क्लाइंट्स से कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं और फिर अपनी इस असेसिन टीम की मदद से उन मिशनों को एग्जीक्यूट करवाती हैं। लेकिन अभी आप लोगों को काफी कंफ्यूजन हो रहा होगा, आखिर ये 10 बिलियन का चक्कर क्या है? तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बात आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब कुछ बड़ी कंपनियों के बिजनेसमैन आपस में एक बड़ी डील को फाइनल कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन तभी उनमें से एक गद्दार अपना असली रंग दिखा देता है। मौके पर ही वो दोनों बिजनेसमैन को ठोक देता है और बिलियन से जुड़े सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और ऑथराइजेशन पेपर्स लेकर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन यह पैसा उन बिजनेसमैन का नहीं था। दरअसल है यह पूरी रकम एक बहुत बड़ी कंपनी की ओनर की थी। जब उसे अपने बिलियन डूबने की खबर मिलती है तो वह किसी भी कीमत पर अपना पैसा वापस लाना चाहती है। इसलिए वह सोफिया के पास पहुंचती है और उसे एक डेडली कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर देती है। आगे वो बताती है कि अगर तुम उस बिजनेसमैन को मारकर मेरी सभी रकम वापस लाकर देती हो तो मैं तुम्हें उस पूरी रकम की 20 दूंगी। लेकिन सोफिया तर्ड पोजीशनों में बार्गेनिंग करके फाइनल डील कर लेती है। इसके बाद सोफिया सीधा अपनी असैसिन टीम के लीडर्स के साथ मीटिंग करती हैं और उन्हें उस बिजनेसमैन की एक एक जानकारी निकालने का काम सौंप देती है, ताकि मिशन शुरू होने से पहले उनके पास टारगेट से जुड़ी हर जरूरी इंफॉर्मेशन मौजूद हो। ऐसे ही काफी खोजबीन करने के बाद उन्हें आखिरकार अपने टारगेट का पता चल ही जाता है। दरअसल यह बिजनेसमैन कोई आम आदमी नहीं था। इसके पास दुनिया के कई देशों में फैले हुए दर्जनों ऑयल रिग्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स मौजूद थे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आदमी का नेटवर्क कितना बड़ा है। इसलिए यह लोग सबसे पहले आसान रास्ता आजमाने का फैसला करते हैं। इनका प्लान था कि किसी तरह जॉर्ज की जेब से उन बिलियन डॉलर्स को निकलवाया जाए। इसके लिए असैसिन टीम के कई मेंबर्स को उसके अलग अलग ऑयल रिग्स में वर्कर बनाकर भेज दिया जाता है, ताकि वे अंदर ही अंदर सिस्टम में खराबी पैदा कर सकें। इनका मकसद रिग्स के ऑपरेशंस को बुरी तरह प्रभावित करना था, जिससे जॉर्ज को भारी नुकसान हो। इसके अलावा चाचा सऊदी में भी अपना ऐसी गड़बड़ी कर देता है कि अपना एक विशाल एम्पायर खड़ा कर रहा था। यहाँ भी टीम का हैकर सिस्टम में ऐसे गड़बड़ी लगाई गई है कि इस प्रोजेक्ट में भारी मात्रा में ब्लैक मनी लगाई है, जिसके चलते कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया जाता है। ऐसे ही करके धीरे धीरे सोफिया जॉर्ज की बड़ी बड़ी कंपनियों, प्रॉपर्टीज और एसेट्स को डूबाना शुरू कर देती हैं, ताकि इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो उससे 10 बिलियन से भी ज्यादा बड़ी रकम निकाल सके। मतलब समझ ही सकते हो कि यहाँ किस लेवल का भयानक गेम खेला जा रहा था। आगे देखते जाओ, आप लोगों का पूरा दिमाग हिलने वाला है। यह सब कांड करने के बाद सोफिया सीधा जॉर्ज के सीए के पास पहुंचती है। आगे मैडम कहती है कि मैं तुम लोगों को इस भारी जंजाल से बाहर निकाल सकती हूं कि इस सब के पीछे कौन है, लेकिन इसके लिए तुम लोगों को मेरे अकाउंट में 300 बिलियन ट्रांसफर करने होंगे। 300 बिलियन का नाम सुनते ही चाचा के तो होश ही उड़ जाते हैं। इसलिए पहले तो वो उसे मना करके वहां से भगा देता है, लेकिन जब वो यह बातें जॉर्ज को बताता है तब वो उस लड़की से मिलने के लिए बुलाने को कहता है। इसी के साथ चाचा दोबारा सोफिया को कांटेक्ट करते हुए उसे बॉस के घर में बुलाने लगता है। लेकिन इस बार सोफिया अपनी यहाँ डिमांड बढ़ाकर 400 बिलियन कर देती हैं। शर्त यह थी कि अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो वो जॉर्ज से नहीं मिलेगी। इधर चाचा के तो पसीने छूट चुके थे। खैर आखिरकार वे मान जाता है और उसे बॉस के घर बुला लेता है। अगले ही दिन सोफिया उसकी आलीशान प्रॉपर्टी में पहुंचती हैं और सीधा पैसों की बात छेड़ते हुए कहती हैं कि अगर तुम मुझे 400 बिलियन डॉलर देते हो तो तुम्हारी जितनी भी कंपनियां, प्रॉपर्टीज और एसेट्स डूब चुके हैं, मैं उन्हें दोबारा खड़ा कर सकती हूं। और सबसे बड़ी बात, यह सबके पीछे कौन है इसका भी पता लगा सकती हूं। लेकिन जॉर्ज सीधा जवाब देता है कि उसे सिर्फ 100 मिलियन ही मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जॉर्ज अच्छी तरह जानता था कि दुनिया में कोई भी कितना बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो, डूबती नाव को इतनी आसानी से सीधा नहीं कर सकता। आगे वो कहता है, पहले तुम मेरा एक काम करके दिखाओ। अगर मुझे यकीन हो गया कि तुम सच में यह कर सकती हो तो मैं तुम्हें 400 बिलियन से भी कहीं ज्यादा दूंगा। इधर यह सब बातें सुनकर सोफिया का दिमाग पूरी तरह हिल चुका था, क्योंकि उसे लगा था कि अपना पूरा एम्पायर डूबने के बाद जॉर्ज बुरी तरह डरा हुआ होगा और उसे हायर करके मोटी रकम दे देगा। लेकिन यहाँ तो यह बकलोल उल्टा उससे काम करके दिखाने को कह रहा था। इसीलिए सोफिया कहती है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि पहले तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊं
और उसके बाद पेमेंट लूं। अगर यकीन नहीं है तो भाड़ में जाओ, अपना काम निकल जाता है। इतनी बेइज्जती सुनने के बाद चाचा बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। फिर इन लोगों का सीधे जॉर्ज की जेब से पैसा निकलवाने का इतने दिनों का प्लान यहीं फेल हो जाता है। जॉर्ज की प्रॉपर्टी से बाहर निकलते ही कुछ गाड़ियां उनके पीछे लग जाती हैं। इधर गाड़ी में बैठे सिक्योरिटी चीफ को इस बात की भनक लग चुकी थी कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वह तुरंत अपने बाकी टीम मेंबर्स को हथियार लेकर एक कैफे में पहुंचने का आदेश देता है। कैफे पहुंचते ही सिक्योरिटी चीफ मैडम को लेकर अंदर चला जाता है, जबकि ड्राइवर बाहर ही रुकता है ताकि वह आसपास हो रही हर गतिविधि पर नजर रख सके। इसी के साथ उनके बाकी टीम मेंबर्स भी वहां पहुंच चुके थे। कुछ ही देर में दो हिटमैन कैफे के अंदर एंटर करते हैं और सामने वाली टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ पीछे से भी दो और हिटमैन अंदर घुस चुके थे, जबकि बैकअप के लिए दो लोग बाहर तैनात थे। इधर अंदर मौजूद चीफ सिक्योरिटी लगातार बाहर मौजूद अपने साथियों को दुश्मनों की लोकेशन बताता रहता है ताकि वे लोग अंदर घुसकर सीधा उन्हें ठोक सकें। लेकिन कुछ ही देर बाद बाहर मौजूद सिक्योरिटी देखता है कि कैफे की तरफ और भी कई सारे टपोरी आ रहे हैं, इसीलिए असैसिन टीम तुरंत अपनी गन असेंबल करना शुरू कर देती है। इधर अंदर पूरा पासा पलट चुका था। अचानक आगे बैठे दो हिटमैन अपनी बंदूक निकालकर उन्हें मारने ही वाले थे, लेकिन मौके पर ही चीफ सिक्योरिटी उन दोनों को ठोक देता है। इसी के साथ बाकी टीम मेंबर्स भी दुश्मनों को एक के बाद एक साफ करना शुरू कर देते हैं। बाहर भी एक गाड़ी भरकर लोग पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें भी बाहर मौजूद असैसिन टीम मेंबर्स गोलियों से भूनकर सीधा नरक भेज देते हैं। लेकिन पता नहीं कहां से यहां इतना सारा हिटमैन आ टपकता है। आखिरकार सभी को साफ करने के बाद चीफ सिक्योरिटी मैडम को लेकर पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। इधर जब यह खबर जॉर्ज चाचा तक पहुंचती है कि उसके द्वारा भेजे गए सभी हिटमैन खल्लास हो चुके हैं, तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। इधर सोफिया भी समझ चुकी थी कि इन टपोरियों को जॉर्ज ने ही उसे मरवाने के लिए भेजा था, इसलिए अब वह उसे पूरी तरह से बर्बाद और खत्म करने की ठान लेती हैं। इसके बाद वह सीधा अपने दो टॉप सिक्योरिटी को उसे खत्मने के मिशन पर लगा देती हैं और साथ ही अपनी हैकर्स टीम को उसकी सभी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स पब्लिक कर देने का आदेश देती है, ताकि मरने से पहले वह अपनी आंखों के सामने अपनी बर्बादी का मंजर देख सके। इसी के साथ उसकी टीम जॉर्ज की सभी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स पूरी दुनिया के सामने पब्लिक कर देती हैं। फिर चाचा का तो पूरी तरह से गेम बच चुका था। कोर्ट उसकी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनियों और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर ताला लगाने का ऑर्डर दे देता है। मतलब समझ ही सकते हो, चाचा यहां पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इसके बाद चाचा अपना क्या बड़ा एक्शन लेता है, यह आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अपनी टीम को लेकर एक आइलैंड पर जा पहुंचता है। दरअसल इन्हें पता था कि जॉर्ज के पास हजारों की तादाद में एक बड़ी फौज मौजूद है, तो उसे ठोकना इतना आसान बिल्कुल नहीं होने वाला था। इसलिए उसके खिलाफ लड़ने के लिए इस आइलैंड पर हर जरूरी सामान पहले से ही मौजूद था। यहाँ ढेर सारी भयानक मशीन गन्स, असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स और जंग में काम आने वाला हर तरह का कॉम्बैट इक्विपमेंट रखा हुआ था। मतलब साफ था दोस्तों, ये लोग जॉर्ज के खिलाफ किसी ऑपरेशन की नहीं बल्कि पूरी जंग की तैयारी करने जा रहे थे। दरअसल जॉर्ज भी अभी इसी आइलैंड पर मौजूद है, क्योंकि उसके सभी एसेट्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर ताला लग चुका था। इसलिए अब वो शहर से भागकर इसी आइलैंड पर रह रहा है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ये टीम मिलकर हजारों के खिलाफ लड़ने जा रही है, इसलिए सिर्फ हथियार ही काफी नहीं थे। जीत के लिए एक परफेक्ट प्लानिंग और सही स्ट्रेटजी की भी जरूरत थी। इसी वजह से यह लोग हर संभव सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी तैयार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें इसी मैदान में जंग लड़नी थी। इसलिए यह लोग लैंड माइंस से लेकर दुश्मनों के लिए बड़े बड़े ट्रैप्स तक बिछाना शुरू कर देती हैं। इधर हम वो अपनी नई डील के लिए अपने वीरान रेगिस्तान में देखती हैं, जहां वह अपनी नई डील के लिए अपने क्लाइंट का इंतजार दिखाई देती हैं। पहले तो सोफिया को लगता तरफ एक ब्लैक कि शायद वही उसका क्लाइंट होगा, लेकिन तभी पीछे से उसकी सेक्रेटरी कहती हैं कि क्लाइंट यहां कार से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से आने वाला था। यह सुनते ही सोफिया तुरंत अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को ढूंढने लगती है। तभी वह देखती है कि किसी ने उसके सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर वहीं फेंक दिया है। यह देखकर सोफिया समझ चुकी थी कि उस कार में जरूर दुश्मनी होंगे, लेकिन इससे पहले कि सोफिया वहां से भाग पाती, तभी उसके सामने कुछ हट्टे-कट्टे किलर्स आ जाते हैं, जिन्होंने उसकी सेक्रेटरी और गार्ड्स को मार डाला था। दरअसल इन आदमियों को जॉर्ज नहीं भेजा था। प्लान के अनुसार वे लोग सोफिया को उठाकर सीधा उसी आइलैंड के एक पुलिस स्टेशन में लाते हैं, जहां जॉर्ज मौजूद है। दरअसल यह कोई पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि जॉर्ज के प्राइवेट आइलैंड का एक सिक्योरिटी रूम था, जिसे आप पुलिस स्टेशन जैसा समझ सकते हो। खैर, यहाँ पहुंचते ही जॉर्ज सोफिया से कहता है, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें 400 बिलियन चाहिए ना, लो दे दिया। लेकिन तुम्हें अब से मेरे अंडर काम करना होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसी शातिर दिमाग वाली लड़की मेरी प्रॉपर्टीज और कंपनियों को दोबारा खड़ा ही नहीं बल्कि उसे कहीं बड़ा भी बना सकती है। आगे से सोफिया कहती है, बुड्ढे, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तुमने ही डेमो दिखाने को कहा था, इसलिए तुम्हें सड़क पर लाकर दिखा दिया। अब मैं
कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम पहले ही कंगाल हो चुके हो और बहुत जल्द यमराज के पास भी पहुंच जाओगे। इस पर बुढ़ा कहता है, देख लेंगे यमराज के पास कौन पहले जाता है, और यह मत सोचना कि तुम्हें यहाँ कोई बचाने आएगा। यह मेरा प्राइवेट आइलैंड है और यहाँ सिर्फ मेरा रूल चलता है, इसलिए मुझसे हाथ मिला लो, नहीं तो सबसे पहले तुम ही ऊपर पहुंचोगी। इधर कई दिनों की प्लानिंग और ट्रेनिंग के बाद असैसिन टीम आखिरकार जंग लड़ने के लिए तैयार थी। टीम को यह भी पता था कि सोफिया अब उनके कब्जे में है, इसलिए वे लोग पुलिस की गाड़ी लेकर पुलिस के वेश में स्टेशन की ओर रवाना हो जाते हैं। स्टेशन में पहुंचते ही दोनों हीरो बिंदास अंदाज में अंदर एंट्री ले लेते हैं। अंदर घुसते ही वे सीधे 2 हथियार उठा लेते हैं और वहां मौजूद गार्ड्स पर बंदूक तानकर सोफिया के सेल नंबर के बारे में पूछने लगते हैं। इधर बाहर से उनके टीम मेंबर्स भी लगातार उन्हें बाहर हो रही हर एक गतिविधि की जानकारी देते रहते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वे तुरंत एक्शन ले सकें। कुछ देर तलाश करने के बाद उन्हें आखिरकार सोफिया मिल जाती हैं। वे तुरंत उसे सेल से निकालकर वहां मौजूद सभी गार्ड्स को होस्टेज बना लेते हैं। तभी वहां कुछ और गार्ड्स आ जाते हैं और दोनों हीरो उन पर भी बंदूक तान देते हैं, लेकिन इस बार गार्ड्स अपनी बंदूक निकालकर उन्हें मारने ही वाले थे कि उससे पहले ही दोनों असैसिन मौके पर ही उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। और यही थी इनकी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि गोलियों की आवाज सुनकर बाहर से और ज्यादा गार्ड्स अंदर घुसने लगते हैं। इधर बाहर एक और टीम मेंबर दीवार तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बनाने लगते हैं। अंदर तब तक 2 वर्सेस स्क्वाड गेम शुरू हो चुका था। वे लोग अंधाधुंध एक एक गार्ड को उड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सिर्फ उड़ाने से काम नहीं चलने वाला था, इसलिए वे लोग तुरंत टूटी हुई दीवार से बाहर निकल आते हैं और गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन सभी गार्ड्स अब उनके पीछे लग चुके थे। इधर चाचा तक भी खबर पहुंच चुकी थी कि उसकी होने वाली बीवी किसी और के साथ भाग रही है। यह सुनते ही चाचा का दिमाग खराब हो जाता है और वह मौके पर ही अपनी पूरी फौज को उनके पीछे लग जाने का आदेश दे देता है। पहले से इतने लोग पीछे पड़े थे और अब ऊपर से चाचा ने भी अपनी सेना भेज दी। मतलब समझ ही सकते हैं दोस्तों कि यहाँ किस लेवल की घमासान जंग होने वाली थी। भाई लोग लगातार गोलियां बरसाते हुए उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ते ही दुश्मनों की गाड़ी अपने आप फटकर वहीं रुक जाती हैं। दरअसल यह सब असैसिन टीम के द्वारा पहले से ही बिछाए गए ट्रैप्स थे। इधर टीम भी तुरंत अपने तय किए गए ठिकाने पर पहुंच जाती हैं और हथियार संभालकर दुश्मनों का इंतजार करने लगती हैं। लेकिन तभी दुश्मन उनके स्पॉट पर ड्रोन से मिसाइल छोड़ देता है, जिसके चलते उनके पूरे हथियारों का गोदाम एक ही झटके में तबाह हो जाता है। लेकिन लड़ना तो फिर भी पड़ेगा ही, क्योंकि दुश्मन पहले ही स्पॉट तक पहुंच चुके थे। इसी के साथ वहां असैसिन और मिलिटेंट्स के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। एक गाड़ी मिलिटेंट्स को खत्म करने के बाद वे लोग तुरंत दूसरी दिशा में निकल जाते हैं, क्योंकि उनके सभी हथियारों का गोदाम उड़ चुका था। इसलिए वे लोग अपना अगला प्लान एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन क्या मिलिटेंट्स इनके पीछे नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। वे कुत्तों की तरह इनके पीछे पड़ जाते हैं। इधर बाइक राइडर्स अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं और दुश्मनों को पहले आगे बढ़ने देते हैं। कुछ ही देर में वे लोग उनके पीछे से निकलकर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। इस रश फायरिंग में पहली गाड़ी का काम तमाम हो जाता है। इधर गाड़ी से भी एक टीम मेंबर बाहर निकलकर जंगल में छुप जाता है और अपना दूसरा ट्रैप तैयार करने लगता है कि गाड़ियों के आने का इंतजार करने लगता है। दुश्मनों के वहां पहुंचते ही वह अपने खोदे हुए गड्ढे का दरवाजा खोल देता है, जिसके चलते गाड़ी वहीं लुढ़कर सीधे गड्ढे में जा गिरती है। इसी के साथ वहां बाकी आतंकवादी भी पहुंच चुके थे, लेकिन वह टीम मेंबर अकेले ही वहां सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना शुरू कर देता है। इधर पीछे से भी बाकी लोग बचे खुचे आतंकियों को मार देते हैं। गड्ढे के अंदर भी कुछ दुश्मन बचे थे, उन्हें भी मौके पर ही साफ कर दिया जाता है। इसके बाद भाई लोग तुरंत अपनी मेन विला में आ पहुंचते हैं। यहाँ इन्हें पता है कि हजारों की तादाद में और दुश्मन आने वाले हैं, इसलिए यह लोग अपनी अपनी तैयारी शुरू कर देती हैं। कुछ ही देर में वे लोग देखते हैं कि उनकी ओर 2 गाड़ियां बेहद तेजी से आ रही हैं। मौके पर ही वे उनके द्वारा बिछाए गए एक और ट्रैप को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके चलते एक गाड़ी वहीं पलट जाती है। इधर जितने भी मिलिटेंट्स बच गए थे उनको स्नाइपर एक एक करके खत्म करना शुरू कर देता है। तभी ड्रोन ऑपरेटर देखता है कि दूसरी तरफ से भी दुश्मनों की 2 गाड़ियां आ रही हैं। इधर भी भाई लोग एक और ट्रैप एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके चलते दुश्मनों की दोनों गाड़ियां वहीं रुक जाती हैं। लेकिन अब वे लोग गाड़ी से निकलकर बेहद तेजी से विला की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर टीम भी पूरी तरह तैयार बैठी थी। दुश्मन नजर आते ही चारों मिलकर एक एक को नर्क भेजना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में वहां 2 और मिलिटेंट्स की गाड़ियां आ पहुंचती हैं और वे लोग विला पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन स्नाइपर बिंदास अंदाज में उन्हें एक के बाद एक हेडशॉट मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ चारों मिलकर लगातार दुश्मनों पर
पर हमला करते रहते हैं, लेकिन दुश्मन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। असल गेम तो स्नाइपर खेल रहा था। वो आराम से अपनी पोजीशन पर बैठकर दुश्मनों को खत्म करता जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर में दुश्मन बेहद नजदीक पहुंच जाते हैं, जिसके चलते उन चारों को अपनी पोजीशन बदलते हुए लड़ना पड़ता है। कई घंटे लड़ने के बाद वे लोग समझ जाते हैं कि उन्हें यहां से निकलना होगा, क्योंकि दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इसलिए बाकी दो टीम मेंबर तुरंत टनल के रास्ते अपनी गाड़ियां लेने निकल पड़ते हैं। इधर ये लोग पूरे इलाके में टीएनटी सेट कर देते हैं, ताकि उनके निकलने के बाद जैसे ही दुश्मन विला के अंदर घुसें, उन सभी को एक ही झटके में खत्म किया जा सके। यहाँ एक टीम मेंबर स्नाइपर संभालते हुए कहता है, तुम लोग आगे निकलो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन कैप्टन उसे वहां रुकने के लिए मना करता है, क्योंकि दुश्मन बेहद नजदीक पहुंच चुके थे। फिर भी वह टीम मेंबर कैप्टन को वहां से जाने के लिए कहता है। इसी के साथ कैप्टन सोफिया को लेकर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन बाहर हालात इतने खराब हो चुके थे कि अगर वे लोग कुछ देर और रुकते तो सभी टीम मेंबर वहीं मारे जाते। फिर भी वे लोग जैसे तैसे सोफिया को लेकर टनल तक पहुंच जाते हैं। इधर यह बहादुर टीम मेंबर अकेले ही हजारों दुश्मनों का सामना करने के लिए विला में डटा रहता है। कुछ ही देर में दुश्मन विला में एंट्री ले लेते हैं। इधर कैप्टन लगातार उसे विला से बाहर निकलने के लिए कह रहा था, लेकिन वह अकेले ही सबको खत्म करने में लगा रहता है। उसकी पूरी स्ट्रेटजी यही थी कि ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को विला के अंदर या उसके आसपास इकट्ठा कर लिया जाए, ताकि टीएनटी का धमाका सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। कुछ ही देर में वो टीएनटी एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते वहां एक जबरदस्त विस्फोट होता है। इधर बाकी टीम मेंबर गाड़ियां लेकर वहां से निकलने लगते हैं। कुछ देर बाद वे लोग गाड़ी छोड़कर जिप लाइन के रास्ते पहाड़ के उस पार पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक दुश्मन वहां भी पहुंच चुके थे। एक सिक्योरिटी मेंबर अभी भी पहाड़ के इस पार मौजूद था। वह कुछ आतंकियों को मारकर जिप लाइन पर चढ़ जाता है। उस पार पहुंचते ही वे देखते हैं कि हजारों की तादाद में दुश्मन उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए वे लोग जिप लाइन के तार को गोली मारकर तोड़ देते हैं, ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। इसके बाद वे लोग गाड़ी लेकर अपनी बोट की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी वहां एक हेलीकॉप्टर आकर मशीन गन से ऐसे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। जब मशीन गन से बात नहीं बनती तो चाचा रॉकेट लॉन्चर तक इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन इस बार वे लोग अपनी गाड़ी को सीधा एक घर के अंदर घुसा देते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर का निशाना पूरी तरह बिगड़ जाता है। तभी कैप्टन अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है और बिना एक सेकंड गनवाए सीधे हेलीकॉप्टर पर दाग देता है। इसके चलते हेलीकॉप्टर हवा में ही तबाह हो जाता है और धू-धू करके जलता हुआ नीचे गिर पड़ता है। इसके बाद वे लोग जैसे तैसे बोट तक पहुंच जाते हैं। आगे से कैप्टन कहता है, तुम लोग मैडम को सुरक्षित लेकर जाओ, हम दोनों का एक और काम अभी बाकी है। इसी के साथ दो टीम मेंबर सोफिया को लेकर वहां से निकल जाते हैं और बाकी दो हीरो अपना मेन टारगेट जॉर्ज को खत्म करने निकल पड़ते हैं। वे दोनों वर्कर का भेष बनाकर टारगेट जॉर्ज उसके घर में घुस जाते हैं और मौका मिलते ही उसे एक इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन का असर होते ही वे उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर आराम से बंगले के बाहर ले आते हैं और एम्बुलेंस में डालकर वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद वे लोग उसे एम्बुलेंस से निकालकर अपनी गाड़ी में डाल देते हैं, वह भी पूरी तरह प्लास्टिक में लपेटकर। फिर वे उसे श्रीलंका जाने वाली एक शिप में बैठा देते हैं और ड्रग्स की शिपमेंट के बीच सुलाकर भेज देते हैं। सीन बदलने पर हम देखते हैं कि जॉर्ज एक कंटेनर में होश में आता है। पूरे कंटेनर में ड्रग्स भरा हुआ था और याद है कैप्टन ने जो इंजेक्शन लगाया था वो भी ड्रग्स का ही डोज था। अब जॉर्ज श्रीलंकाई पुलिस के हाथों रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। और दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। मुझे पता है कि मूवी थोड़ी कंफ्यूजिंग है और समझने में थोड़ी दिक्कत भी हुई होगी। दरअसल यह नई मूवी है और अभी कुछ समय पहले ही रिलीज हुई है। हिंदी में भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए कहानी को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। खैर दोस्तों, अगर आप फुल मूवी देखना चाहते हैं तो आप उसे Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।